वे दिव्य क्षण जहां प्रत्येक श्रद्धालु तीर्थंकर प्रभु के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने भीतर के सत्य, संयम और करुणा को जागृत करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंच कल्याणक महामहोत्सव की। और इसी अनुक्रम में मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर स्थित घुवारा की पुण्य धरा पर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 22 से 27 मार्च 2026 के मध्य आयोजित हुए श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक जिनबिंब गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम के चौथे दिन भक्तगणों ने प्रभु का तप कल्याणक बड़े ही धूमधाम से मनाया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ससंग एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 सुव्रत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस दिव्य महोत्सव में देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे जैन अनुयायियों के मुख मंडल पर प्रदर्शित प्रभु भक्ति का तेज सचमुच दर्शनीय था। 25 मार्च 2026 के दिन सर्वप्रथम जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु को अर्घ्य अर्पित कर भक्ति का आनंद लिया। सुहानी नंदा माता सुखनानी जन कल्याण प्राप्ति अर्घ्याम नृपामति प्रथमान योग करणानयो चरण दिव्यानयो बनमा दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारणे बनमा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्री बनमा जल के विषय तल के विषय पंचमेरु संबंधी सिंचे इत्यालय बनमा श्री सम्मेशकर कैलाश गिरी चंपापुर पावापुर सोनागर मथुरा आदि ओम प्रियमनस्य ध्यान उपाध्याय सर्वसाधु जिन्धन नागम जित जित दर्शन मनवा क्या चढ़ाना है? संसार प्रश्न चंद्रम पावती नहीं चंद्र चिदार भाषणाय नैवेद्यम निरूपामीति इसी अनुक्रम में कार्यक्रम में बालिका द्वारा दी गई मंगलाचरण की भव्य प्रस्तुति ने संपूर्ण परिसर को भक्ति रस से सुवासित कर दिया। विपदा जो आई कि गुरुवर थाने ही सलटाने हैं। विपदा जो आई कि गुरुवर थाने ही सलटाने हैं। मारी लाज बचानी है, मारे मन की बात बाबा थाने ही बताने है। कार्यक्रम में अब तक कल्याणक प्रसंग अनुसार युवराज आदि कुमार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होते ही धूमधाम से उनकी बारात निकालकर उनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ।
विवाह संस्कार के बाद महाराज नाभिराय ने युवराज को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की। बाकी का समय में ध्यान में लगाऊं, आपका क्या विचार है? हे महाराज, आपका अति उत्तम विचार है। कार्यक्रम में अब समय आया युवराज आदि कुमार के राज्याभिषेक का, जिसमें सौधर्म इंद्र एवं अन्य देवताओं द्वारा पवित्र नदी सरोवरों से लाए गए जल से युवराज का अभिषेक कर स्वर्ग से आए वस्त्र और आभूषण उन्हें धारण कराए। तत्पश्चात महाराज नाभिराय ने जब आदिनाथ को राज मुकुट समर्पित कर उनका राज तिलक किया तो सचमुच नगर में महाराज आदिनाथ की जय जयकार होने लगी। पुराने वस्त्र उतारे जा रहे हैं, बड़े बड़े रत्न जड़ित कलशों में क्षीर सागर का सुगंधित जल, राज तिलक की तैयारियां, सारा अयोध्या नगर हर्षित है। देश देशांतर पट्टाभिषेक के समाचार पहुंच गए हैं। राजागण भी देश देशांतरों से चल पड़े अयोध्या की ओर। यहाँ पर राज तिलक की तैयारियां राज ऋषि के माध्यम से चल रही हैं। देवीराज प्रभु तनु पहराई, प्रभु तन ऐसी शोभा पाई, शशि दिन करे आगे शरमाई। जयकारी जयकारी सर्वराज महाराज के, अरे सर्वराज महाराज के, पालन दीन दयाल और तुम ही। इसी अनुक्रम में विभिन्न राज्य के राजा उपहार भेंटकर अयोध्या के महाराज की अधीनता स्वीकार करते हैं। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मैं भोपाल प्रदेश से आया हूँ। जैसे ही मुझे अज्ञात हुआ कि आपका राज्याभिषेक हुआ है, हमको बहुत ही हर्ष हुआ और हम आपके लिए एक भेंट लेके आए हैं। कृपया हमारी भेंट स्वीकार करिए। तत्पश्चात कल्प वृक्षों के समाप्त होने पर महाराज ने प्रजाजनों को जहां असी मसी कृषि आदि षट कर्मों का ज्ञान देकर उन्हें भरण पोषण हेतु आत्मनिर्भर बनाया, वहीं अपनी पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी को लिपि एवं अंक विद्याएं प्रदान की। क्यों त्राही माम कर रहे हो? हमारे अयोध्या में दुखी क्या बात है? कहो क्या परेशानी है? महाराज अब तो कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा। जो सुविधाएं कल्प वृक्षों से मिल जाती थी, भोजनांग जाति के कल्प वृक्षों से भोजन मिल जाता था, तुर्यांग जाति के कल्प वृक्षों से रसपान मिल जाता था, तृतीयांग जाति से प्रकाश की सुविधा हो जाती थी, वस्त्रांग जाति से वस्त्र मिल जाते थे। अब 10 प्रकार के कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है। महाराज अब आप ही कोई उपाय बताइए। इसे कहते हैं 80 अस्त्र, तलवार। ये लो, ये अक्षर विज्ञान है। हम तुम्हें अक्षर विद्या सिखाते हैं। लिखो, इस ताड़ पत्र पर लेखन करो, लेखन सुरक्षित रखो, स्वयं पढ़ो और इसका ज्ञान औरों को कराओ। आपका जीवन मंगलमय होगा। ये मसी विद्या ग्रहण करो। इसे हल कहते हैं। हल? हाँ,
हर एक समस्या का हल, इसका प्रयोग करना तो सीखो पहले। समस्त विधियों का पुण्य अध्ययन करना होगा। जी पिताजी, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। जीवन विकारों के अभाव के बिना पूर्ण नहीं होगा। जी पिताजी। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र द्वारा भेजी गई नीलांजना की नृत्य के दौरान हुई मृत्यु को देख महाराजा के हृदय में वैराग्य जागृत हो उठा और फिर आकाश मार्ग से आए लौकांतिक देवों ने उनके इस निर्णय की अनुमोदना की। जिस मार्ग पर आप जा रहे हो, आपकी जय हो। वैराग्य को अंगीकार करने के बाद महाराजा वनगमन को तत्पर होते हैं, जिसे देख उनके माता पिता भावुक हो जाते हैं। इधर पालकी उठाने को लेकर देवों एवं मानवों में हुए विवाद का पूज्य गुरुदेव द्वारा निवारण करने के पश्चात सर्वप्रथम मानव एवं बाद में देव पालकी को लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। रुक जाओ मेरे लाल, रुक जाओ। तो इधर माँ अश्रुधारा प्रवाहित करने लगी, अपने बेटे को मना रही है। मेरे लाल, तुझे नानों से पाला, हम पे बिठाया, पलकों पर बिठाया। मेरे लाल, प्यार में क्या कमी रही जो तुम हमें छोड़ के जा रहे हैं? मत जाओ मेरे लाल। बढ़ जाता है। सबसे पहला अधिकार उन्हीं का है जो संयम को धारण कर सकते हैं, और जिस परिवार में उनका जन्म हुआ है वे परिवारजन भी आगे आगे चलेंगे, उसके बाद अन्य परिजन चलेंगे, नगरवासी चलेंगे, उसके बाद देवगण चलेंगे। इसलिए कोई विषम बात का काम नहीं है, ये तो मंगल आचरण का कार्य है। जो आचरण को धारण करेगा वही तीर्थंकर की पालकी को उठा सकता है। बाहुबली भी आकर अपने पिताजी से कहने लगते हैं, पिताश्री आप इस राज्य को संभालिए। जो आपके जूठन खाने में आनंद है, वो राज के 56 भोग ग्रहण करने में आनंद नहीं। आप हम सबको छोड़कर मत। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जहां गायिका ने भक्ति गीत की मधुर प्रस्तुति से वातावरण में अध्यात्म का रस घोल दिया, वहीं समिति पदाधिकारियों ने उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान कर उनका बहुमान किया। अगली कड़ी में पूज्य गुरुदेव ने विधि पूर्वक वैराग्य की ओर चले महाराज को दीक्षा संस्कार प्रदान किए। इसी दौरान संघस्थ मुनियों ने अन्य प्रतिमाओं में भी दीक्षा संस्कार रोपित किए। बहुत सरल दक्षिण शिला पर भगवान विराज रहे हैं।
प्रक्षाल्य शुद्ध तमेव करोमि। ओम ह्रीं श्रीं अनालिमुद्भ्यो नमः। सिर प्रक्षालनम करोमि। स्वामी अंकन्यास सोना है, भगवान के ऊपर पुष्पांजलि दें। इति मंत्रन्यास प्रतीकपानाय प्रतिमोपरि पुष्पांजलिं क्षपेत। ओम आम मुखवृत्ते, ओम ईं नमः दक्ष नेत्रे, ओम खम नमः दक्ष बाहु मध्य संगौ, ओम गम नमः दक्ष बाहु नाड़ि संगौ, ओम यम नमः हृदि, ओम रम नमः दक्ष स्कंदे, ओम लम नमः गिरिवायाम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, रन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि। पाति शुक्ल ध्यान प्रमत्त संस्कार स्प्रतु स्प्रतु स्वाहा। ओम ह्रीं रति शैलेशीकरण संस्कार स्प्रतु स्प्रतु स्वाहा। कार्यक्रम के अगले क्रम में भक्तगणों ने पूज्य गुरुवर के चरण पखाड़ने के साथ ही भक्ति भाव से उन्हें शास्त्र भेंट किए। शास्त्र भेंट करने के पश्चात पूज्य गुरुवर ने श्रमण संस्कृति का व्याख्यान करते हुए भक्तों के धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। ये श्रमण संस्कृति है और इस श्रमण संस्कृति में ज्ञानियों आदि दिगंबरा, जब से सूरज चांद है तब से ही दिगंबर मुनि हैं, और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक दिगंबर मुनि इस धरती पर विचरण करते रहेंगे। ये वो पावन भूमि है, ये वो पावन भूमि है कि जहां पर आदिनाथ जैसे प्रथम इस युग के प्रथम महामुनि कोई हुए हैं, प्रथम तीर्थंकर कोई हुए हैं और प्रथम प्रजापति सम्राट कोई हुए हैं, तो वे श्री वृषभनाथ हुए हैं। हमें विचार करना है, पूजा करते करते हमें पूजा करते करते पुजारी नहीं बने रहना है। हमें विचार ये करना है कि हम पूज्य पद को कैसे प्राप्त करें। संध्या बेला में झूमते थे रखते हुए जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रभु की दिव्य एवं अलौकिक मंगल आरती कर भक्ति का आनंद लिया। आइए पधारिए, प्रभु आरती करनी है। तुम हो सागर, तुम्ही हो सबके सागर, दया के तुम हो सागर, तुम्ही हो सबके सागर। लाजी मेरी, लाजी मेरी। प्रतिष्ठाचार्य जी ने शास्त्र वाचन के माध्यम से उपस्थित भक्तगणों को जीवन उपयोगी संदेश प्रदान किए। हमने तो संसार में न जाने कितने भवों से, भवभांतर से यही गोते खा रहे हैं कि कितने भव बीत चुके, संकल्प विजल्पों में जिए कब तक उलझेगा संसार विजल्पों में। समय ऐसा ही तो निकला जा रहा है। क्या काम हम इस घर गृहस्थी के चक्कर में फंसे हुए रह करके भी अपना काम नहीं कर सकते, अपना हित नहीं कर सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते, पूजन भक्ति इत्यादि नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं किंतु करने का मन होता नहीं है। क्यों? विषय के शयों में उलझा रहता है। ये अटूट सत्य है। तब कल्याणक की समापन बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें श्राविका द्वारा सुंदर भक्ति नृत्य के पश्चात कलाकारों द्वारा अद्भुत नाट्य की प्रस्तुति दी गई। झुक जाना है ये पावन भूमि। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। ओ भाई मांगी तुंगी, चलो भाई मांगी तुंगी, चलो भाई मांगी तुंगी। पुरुषादानी पार्श्वजी, अखिलानंदी शुद्ध स्वरूपी त्रिकाल ज्ञानी पार्श्वजी। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित रत्न से धन्यवाद। पंचम युग में चर्या